हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज पढ़ेंगे पहली परीक्षा रीजनिंग में। और पहली परीक्षा एक ऐसा टॉपिक है, हर बार परीक्षा में 1-2% तो आता ही है। इसे हम एक प्रकार से ट्रिक से करेंगे, यानी ट्रिक से करने पर हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। ट्रिक से इसे कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि यदि यदि किसी जगह पर कुछ लड़के और कुछ गाय हैं। ये कुछ जगह पर क्या है, कुछ लड़के हैं और कुछ गाय हैं। कुल उसके सिरों की संख्या कितनी है? कुल उसके सिरों की संख्या है 7। गाय और लड़के के कुल सिरों की संख्या कितनी है? 7। और पैरों की संख्या है 20। तो कुल कितने लड़के हैं और कितने गाय हैं? इसे कैसे ज्ञात करते हैं? एक प्रकार से ट्रिक से ज्ञात करो। यानी सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे ट्रिक से ज्ञात करने आपको सिरों की संख्या है वो ले लेनी। दोनों के सिरों की संख्या क्या कर देनी है? ले लेनी। यहाँ पर कर देनी है 7। सिरों की संख्या है 7 और यहाँ पर भी लिख देना 7। अब आपको गुणा करना है जिससे, यानी लड़के के पैरों की संख्या कितनी है, यानी लड़के के पैर कितने होते हैं दोस्तों? आदमी के पैर होते हैं 2, तो आपको 2 से गुणा कर देना है। और गाय के पैर कितने होते हैं दोस्तों? 4, तो 4 से गुणा कर देना। आपको गुणा किया तो आया 14 और यहाँ पर किया तो कितना है? 28। 28 आपको क्या कर देना है? अब ये करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, वैसे के वैसे उतार के रख देना है और फिर करना है आपको, यानी इसके बाद में आपको कर देना है कि कुल पैरों की संख्या कितनी है, तो 20। तो आपको 20 कहाँ पर उतारना? बीच में 20 उतार देना। 20 यहाँ पर उतार दिया। अब क्या कर देना है? 28 में से इसे घटा देना है और 14 में से इसे घटा देना है और इसे सेम का सेम ऐसे लिख देना है। मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आपको कर देना है। इसे लिख देने के बाद में, यानी जो बड़ी संख्या है उसमें से घटा लो। यानी 20, जो 28 में से 20 के पीछे बचे हमारे पास में 8, तो 8 यहाँ पर लिख देना है। यानी सीधे ऐसे लिखने हैं और ऐसे ये लिखना है। 20 में से 14 के पीछे बचे हमारे पास में, यानी 6। तो हमारे पास में कितना आएगा? 6। इसे काट भी सकते हैं, और भी काट सकते हैं। यानी 2 से आप काट सकते हैं। पहले किससे काटो आप? 2 से। तो 2 से काटा, यानी 2 का भाग 8 में गया 4 बार। कितनी बार गया दोस्तों? 4 बार। तो यहाँ पर 4 उतार देना और 6 में 2 का भाग गया 3। अब इसको, यानी कितना है हमारे पास में? 4:3। 4:3। इससे हम आंसर को चेक कर सकते हैं कि ये हमारा प्रश्न गलत है या उत्तर सही। 4 + 3 कितने होते हैं दोस्तों? 7। तो कुल से पैर सिरों की संख्या कितनी है? 7। तो हमारा उत्तर तो राइट है। तो आपको पूछ ले कुल गाय कितनी है, तो कुल गाय तो हमारे पास में 3। गाय कितनी है दोस्तों? गाय गाय तो हमारे पास में होगी 3। और लड़के कुल कितने हैं? लड़के तो हमारे पास में 4 लड़के हैं और 3 गाय हैं। ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और ये पहली परीक्षा में एक प्रकार से रीजनिंग का हर टॉपिक है, हर परीक्षा में आता है 1-2%। तो इसे करते हैं कि 10 छात्रों का एक समूह है, आपस में हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिले? 10 समूह हैं, 10 लड़के हैं जो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो किस प्रकार से हाथ मिलाने के बाद वो कितनी बार हाथ मिले, तो उसको आपको ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। n ब्रैकेट n-1/2 कर देना। इससे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करो कि n का मान कितना है दोस्तों? n का मान आपको दिया हुआ है 10। n का मान 10 है तो 10, n का मान कितना हो गया दोस्तों? 10। और अब आपको सॉल्व करना है। तो सूत्र के वैसा है वैसा के वैसा। n, पहले n का मान कितना दिया हुआ है? 10। पर ब्रैकेट n का मान कितना दिया हुआ है? 10 और माइनस में कितना है? 1। तो 1 माइनस में कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो, बटे में 2। फिर आपको क्या कर देना है? आप चाहो तो भाग दे दो। पहले भाग देने में 2 में से जब 2 का भाग 10 में गया, पीछे बचे हमारे पास में कितने बचे दोस्तों? 5। तो 5 और 10 में से 1 गया, हमारे पास में बचे 9। कितने बचे? 9। तो 9 को जब 5 से गुणा करेंगे हमारे पास में कितना है? 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए दोस्तों? 45 बार। यानी आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुल हाथ मिलाई। कुल कितनी बार हाथ मिलाई? तो 45 बार हाथ मिलाई। तो हमारे ये करेक्ट आंसर हो गए। चलते दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में 1-2 बार आ ही चुका है कि श्री और श्रीमती गुप्ता की 4 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो इस परिवार में कुल सदस्य कितने? तो आपको क्या कर देना है? पहले काउंटिंग करो, इसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य हैं। तो काउंटिंग करो सबसे पहले, तो इसे काउंटिंग करो। यानी
एक तो हो गया श्री, एक हो गया श्री प्लस एक श्रीमती गुप्ता, तो श्रीमती एक हो गया श्रीमती गुप्ता प्लस 4 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं? 4, 4 पुत्रियां हो गई। और प्लस में प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो प्रत्येक पुत्री 4 पुत्रियां हैं, 4 पुत्रियों के प्रत्येक पुत्री का एक भाई, मान सकते हैं कि एक पुत्री का एक भाई है, तो 4 पुत्री का एक ही भाई होता है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई, तो एक प्लस कर दो, एक पुत्र। अब इसे जोड़ लो, कितने आए? यानी 1 2, एक श्रीमती, एक श्री, एक श्रीमती गुप्ता, 1 2 और 4 पुत्रियां कितनी होंगी? 6 और एक प्लस में 7। यानी इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कुल सदस्य कितने हो गए दोस्तों? 7 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। यह प्रश्न हर बार परीक्षा में आया हूँ, इसीलिए मैं इस प्रश्न को करवाया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी, कि एक किसान के पास में कुछ मुर्गे हैं और कुछ बकरियां हैं, कुछ मुर्गे हैं कुछ बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल सिरों की संख्या कितनी है? 90 और 224 है पैरों की संख्या है, तो बकरियां कितनी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले हमने करवाया था, उसी प्रकार से आपको करना है। कैसे करना है? वो ट्रिक के साथ में, यानी कुल पैरों की संख्या, वो सिरों की संख्या वो आपको लिख देनी, यानी 90 2 बार आपको लिख देनी ऐसे। तो पहले कर देनी मुर्गियां, मुर्गियों के पैर कितने आते दोस्तों? 2, और बकरियों के पैर कितने होते? 4। तो आपको यहाँ से गुणा कर देना है, यानी 180, और जब आप 90 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? यानी 360, 360 कर दिया। इस प्रकार से करने के बाद में आपको क्या कर देना है? जो उसके पैरों की संख्या है वो बीच में लिख देनी, यानी पैरों की संख्या कितनी है? 224, 224 पैरों की संख्या। तो ऐसे आपको कर देना है तीर का निशान, और इसे भी ऐसे कर देना है तीर का निशान, और सेम का सेम इसे ऐसे कर देना है, और इसे ऐसे कर, जो इसमें से घटाओ यहाँ पर लिख दो, इसमें से घटाओ यहाँ पर लिख दो। इस प्रकार से आप घटा कर देखो, मैं भी घटा कर इसे सॉल्व करता हूँ। यानी 180 में से 224 किए, तो अब बड़ी संख्या में से घटा, 224 में से 80 गए, हमारे पास में पीछे बचे यानी 44। कितने बचे दोस्तों? 44। आप घटा के देख लेना, 44 बचे, और ये बड़ी संख्या है तो 224 घटा दो, 360 में से 200 जो 224 के पीछे बन जाए हमारे पास में 136। आपको जो इसमें से घटो ऐसे लिख देना सीधा, और ऐसे लिख देना। इसके बाद में आपको क्या कर देना है? यदि आपके सामने बड़ी संख्या आ जाए तो आपको 2 से उसमें भाग देना है, 2 से इसमें भाग दिया तो हमारे पास में, इसमें 2 का भाग दिया, हमारे पास में 68। कितना है? 68। और इसमें 2 44 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास में 22। तो हमारे पास में सवाल किसका पूछा है कि कुल बकरियां कितनी है? तो बकरियां कितनी है दोस्तों? तो बकरियां ये हैं, तो बकरियां सीध में ये देखो, यहाँ से ये सीध में देखो, और यहाँ से ये सीध में देखो। तो गाय कितनी है और कुल मुर्गियां कितनी है? तो 68 तो मुर्गियां हैं और 22 बकरियां। इससे हम उत्तर कैसे चेक करें कि इसका उत्तर सही है या गलत है? इसका उत्तर चेक करने के लिए सबको पहले आपको क्या कर देना है? इसको दोनों को जोड़ देना है। कैसे जोड़ना है? 68 और 22 कितने होते हैं? यानी 68, 68 में 2 गए, यानी इसमें आप पहले 2 जोड़ लो, 70, 70 में 20 हमारे यहाँ पर बचे, 70 20 90। हम कुल जो सिरों की संख्या दी हुई है 90, तो हमारा उत्तर है सही। जो बकरियां कुल कितनी हैं? जो बकरियां हैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बकरियां ये हैं 22 बकरियां, और कुल जो मुर्गियां कितनी हैं? मुर्गियां है हमारी 68। तो हमारी ये करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब अवश्य कर देना, लाइक करें, शेयर करें, और ऑल द बेस्ट सभी को। आप स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। थैंक यू सभी को।